वेलकम एवरीवन। रोजगार गेटवे एकेडमी पर आपका स्वागत है। आज हम आज ही जो यूपी टेट का एग्जाम हुआ है 2026 का 3 जुलाई को अपर प्राइमरी यानी कि उच्च प्राथमिक स्तर का जो क्लास 6 से 8 का है उसका सॉल्यूशन करेंगे। इसमें हम जो है भाग 1 यानी कि बाल विकास शिक्षण विधि, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत लैंग्वेज, ये 4 जो पार्ट है ये करेंगे। तो देखिए आज के इस पेपर का सॉल्यूशन क्या है। इस पेपर के सॉल्यूशन से आपको जो है कल एग्जाम जो होगा उसमें काफी मदद मिल सकती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, आधुनिक शिक्षा में शिक्षण को सबसे अच्छी तरह इस रूप में समझा जा सकता है। ये किसी और का पेपर है और उसने जो निशान लगाए हुए हैं वही इसमें है। ये मुझे एक टेलीग्राम चैनल से मिल गया था तो वहां से मैंने ले लिया है। जो इसके सॉल्यूशन है एग्जैक्ट आंसर वो मैं आपको निशान लगवाऊंगी। तो देखिए, आधुनिक शिक्षा में शिक्षण को सबसे अच्छी तरह इस रूप में समझा जा सकता है। कैसे समझा जा सकता है? सीखने के अनुभवों को सुगम बनाना, छात्रों में अनुशासन स्थापित करना, पाठ्यक्रम को शीघ्रता से पूरा करना, छात्रों को अद्यतन जानकारी प्रदान करना। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। जिसने ये आंसर लगाया है सही लगाया है। फिर है सेकंड क्वेश्चन, कौन सा कारक बच्चों में भावनात्मक सुरक्षा से सबसे अधिक निकटता से जुड़ा हुआ है? प्रतियोगी परीक्षाएं, अधिकारपूर्ण पालन पोषण, अलगाव या सख्त सजा? तो ऑप्शन नंबर बी इसमें आपका करेक्ट है, अधिकारपूर्ण पालन पोषण। फिर है आपके पास नेक्स्ट कि 12 से 14 वर्ष की आयु में मार्गदर्शन सेवाओं को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। किसका? मोटर कौशल का, प्रतिवर्त का या भावनात्मक विनियमन का और सहपाठी संबंध या करियर का अंतिमकरण? तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट है, यानी कि भावनात्मक विनियमन और सहपाठी संबंध। फिर है नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, प्रारंभिक किशोरावस्था के दौरान पहचान निर्माण काफी हद तक इससे प्रभावित होता है। प्रतिक्रिया से, जीन से, सहकर्मी समूह की बातचीत से या कंडीशनिंग से? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट है, सहकर्मी समूह की बातचीत से। क्वेश्चन नंबर 5 है, किशोरावस्था में भावनात्मक अलगाव इस बात की आवश्यकता का संकेत हो सकता है, परामर्श, हस्तक्षेप, प्रतिकरण, दंड और प्रतिस्पर्धा? तो 5 का आपका ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है। 6th क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की का मानना था कि अधिगम सबसे अच्छी तरह से होता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? दंड के माध्यम से, अनुकूलन के माध्यम से, अंतर्दृष्टि के माध्यम से या सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से? तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आज ही मैंने सी टेट में करवाया कि लेव वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था, तो सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से आएगा इसमें। फिर है आपके पास 7th क्वेश्चन, किशोरावस्था में तत्परता के नियम का अर्थ है कि शिक्षण को किशोर के मानसिक विकास के स्तर और समझने की क्षमता के अनुरूप होना चाहिए, याद करने पर जोर देना चाहिए? ये तो ऑप्शन ही गलत है। केवल पाठ्यक्रम पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? ये भी ऑप्शन गलत है। विकास की अवस्था को नजरअंदाज करना चाहिए? तो ये भी गलत है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। तो जिस भी बच्चे ने इस पेज पर क्वेश्चंस के निशान लगाए हुए हैं आंसर के, वो सही लगाए हुए हैं। फिर है नेक्स्ट आपका, इसे थोड़ा मैं बड़ा कर देती हूँ। चलिए इतना ही बड़ा होगा। नेक्स्ट है आपके पास, परीक्षा के दौरान जब भावनाएं तर्क शक्ति पर हावी हो जाती है तो प्रभावित होने वाली प्राथमिक संज्ञानात्मक प्रक्रिया यह होती है। मोटर समन्वय यानी कि मोटर कोऑर्डिनेशन, कार्यशील स्मृति यानी कि वर्किंग मेमोरी, संवेदी स्मृति यानी कि सेंसरी मेमोरी और प्रतिवर्त क्रिया यानी कि रिफ्लेक्सेस। तो इसमें कौन सा आएगा आपका? ये आपका 8th क्वेश्चन है, इसका आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, कार्यशील स्मृति। फिर है
लचीला मूल्यांकन समावेशन का समर्थन करता है, क्योंकि यह सभी मूल्यांकन को समाप्त करता है, पक्षपात को प्रोत्साहित करता है, सीखने के समान प्रदर्शन को सुनिश्चित करता है और अनुचित लाभ को बढ़ावा देता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। अब नेक्स्ट है आपके पास 10th, एक स्थिर ऊपर की ओर बढ़ता हुआ सीखने का वक्र दर्शाता है, प्रभावी अधिगम, प्रतिगमन, पठार या सीखने में विफलता। तो ये जो है प्रभावी अधिगम दिखाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। फिर आपके पास 11th क्वेश्चन, किशोरावस्था में वह सुदृढ़ीकरण जो आंतरिक प्रेरणा को बढ़ावा देता है उसे अत्यधिक होना चाहिए। अत्यधिक वर्ड ही गलत है, धमकी भरा होना चाहिए, ये भी गलत है। और व्यवहार को अत्यधिक नियंत्रित, जहां पर भी अत्यधिक वर्ड आता है आपको उसमें सोचना पड़ता है, इसलिए क्या कहा, किशोरावस्था में वह सुदृढ़ीकरण को आंतरिक प्रेरणा को बढ़ाता है। क्या, व्यवहार को अत्यधिक नियंत्रित करने के बजाय मार्गदर्शन और प्रोत्साहन प्रदान करना चाहिए, यही अच्छा है। फीडबैक की जगह लेनी चाहिए, ये नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट है, इसमें मार्गदर्शन होना चाहिए और प्रोत्साहन होना चाहिए। फिर 12th, विकास के सिद्धांत के अनुसार एक व्यक्ति डैश से आकार लेता है, केवल आनुवंशिक कारक से, पर्यावरण के साथ निरंतर संपर्क से, या केवल स्कूली शिक्षा से, या केवल पर्यावरणीय कारक से। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट है, पर्यावरण के साथ निरंतर संपर्क से। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी छात्र को धीमा सीखने वाला लेबल करने के परिणाम स्वरूप हो सकता है शैक्षणिक विकास, स्वपूर्ति भविष्यवाणी, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा या बेहतर प्रेरणा। तो 13 का जो है आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, स्वपूर्ति भविष्यवाणी। किशोरावस्था 12 से 14 वर्ष के दौरान समावेशन को विशेष रूप से डैश का समर्थन करना चाहिए। किसका समर्थन करना चाहिए? बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, पहचान निर्माण का। इस समय पर तो बच्चे की पहचान पर जोर देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। फिर नेक्स्ट है आपके पास 15th क्वेश्चन, उसमें देखिए, परामर्श के दौरान गोपनीयता सुनिश्चित करने वाला शिक्षक यह दर्शाता है, प्रतिस्पर्धा या पेशेवर नैतिकता, अधिकार या पक्षपात। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, वो जो है पेशेवर नैतिकता दर्शाता है। अधिगम अक्षमता वाले किशोरों को सबसे अधिक लाभ किससे होता है इन्हें लाभ? स्कूल से, निष्कासन से, या संरचित प्रतिक्रिया और रणनीति प्रशिक्षण से, या प्रतिस्पर्धा से, सार्वजनिक सुधार से। तो 16th का जो है आपका वो बी करेक्ट है, इन्होंने भी बी लगाया है तो इनका भी करेक्ट है। कक्षा शिक्षण में प्रभावी संचार का एक अच्छा उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? छात्रों की समझ की परवाह किए बिना व्याख्यान जारी रखना, गलत ऑप्शन। छात्रों की प्रतिक्रियाओं पर नजर रखना और शिक्षण विधि को समायोजित करना, यही है सही। प्रतिक्रिया टालना और केवल पाठ्यक्रम पर ध्यान केंद्रित करना, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। फिर नेक्स्ट है आपके पास 18th, भावनात्मक असुरक्षा का परिणाम डैश हो सकता है। क्या हो सकता है? उच्च स्वायत्तता, कम एकाग्रता, तार्किक तर्क या बेहतर ग्रेड। तो भावनात्मक असुरक्षा का कारण जो है बेहतर ग्रेड नहीं होता, ये ऑप्शन गलत है। आपका बी ऑप्शन आएगा, कम एकाग्रता। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। फिर है 19th, किशोरावस्था में वैचारिक परिवर्तन के लिए की आवश्यकता होती है। किसकी होती है भाई? मौन स्मरण, पूर्व धारणा का खंडन, या बढ़ी हुई पुनरावृत्ति। तो इसमें जो है आपका सी करेक्ट है। फिर है 20th आपका 20th में देखिए, किशोरावस्था में साथियों द्वारा मध्यस्थता से सीखना इसे बढ़ावा देता है। किसे देता है भाई? प्रतिस्पर्धा को, पृथक्करण को, पदानुक्रम को, या पारस्परिक उत्तरदायित्व को। ये जो है पारस्परिक उत्तरदायित्व को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे किशोर जो असफलता का कारण क्षमता के बजाय प्रयास की कमी को मानते हैं उनमें प्रदर्शित होने की संभावना होती है परिहार यानी कि अवॉइडेंस, बिल्कुल भी नहीं। सीखी हुई लाचारी, ये भी गलत। स्थिर मानसिकता, ये भी गलत। और विकास उन्मुखीकरण यानी कि ग्रोथ ओरिएंटेशन, तो डी ही करेक्ट है। ये बच्चे जो है अपने प्रयास में ही कमी निकालते हैं हमेशा। फिर है आगे, अत्यधिक प्रतिस्पर्धा कम कर सकती है। क्या कम कर सकती है? ऊंचाई, संवेदी समृद्धि, या प्रतिक्रियात्मक क्रिया यानी कि रिफ्लेक्सेस, नहीं, ये तो बढ़ाती है इसमें। और डी है आंतरिक प्रेरणा, तो इसमें जो है आंतरिक प्रेरणा को ये जो है कम कर देती है। बच्चा तो बस प्रतिस्पर्धा में ही लगा रहता है, एक्सटर्नल थिंकिंग में, इंटरनल सोच उसकी जो है वो कम हो जाती है। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वही आपका जो है करेक्ट है। फिर है आपके पास 23,
23 में देखिए क्या दिया हुआ है इसके अंदर, शिक्षण स्तर में परिचयात्मक चरण का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित होता है, यानी कि इन ए टीचिंग सेशन द इंट्रोडक्शन स्टेज मेनली एम्स टू, पिछली जानकारी को नई सामग्री से जोड़ना। बिल्कुल आप जब पीके टेस्टिंग करते हो तो यही काम करते हो, गृह कार्य नहीं देते, मूल्यांकन भी नहीं करते और पाठ समाप्त भी नहीं करते इंट्रोडक्शन के टाइम पर। यस, ये बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। फिर है 24 में देखिए, पहले पेज को थोड़ा बड़ा कर देती हूँ। 24 क्वेश्चन को देखिए। एक उच्च क्षमता वाला छात्र टाल मटोल के कारण बार बार कार्य समय पर पूरा करने में असफल रहता है। यह सबसे अधिक संभावना किसमें कठिनाई को दर्शाता है? आत्म नियमन में कठिनाई है, श्रवण क्षमता में, या संवेदी क्षति में, या बुद्धि की कमी में? तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है, आत्म नियमन में कठिनाई है, सेल्फ रेगुलेशन की बड़ी कमी है बच्चे के अंदर। मध्यम स्तर की भावनात्मक उत्तेजना, मध्यम स्तर की भावनात्मक उत्तेजना सुधारती है किसे? परिहार को, भ्रम को, सीखने के प्रदर्शन को, या निकासी को? तो 25 का सी ही करेक्ट है। फिर है सुदृढ़ीकरण, सुदृढ़ीकरण अनुसूचियां यानी कि रीइंफोर्समेंट शेड्यूल्स इसको प्रभावित करते हैं। प्रतिक्रिया की गति और दृढ़ता, यस। अंतर्दृष्टि, परिपक्वता और प्रतिवर्त, तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है। फिर है आपके पास 27, एक छात्र चरों के बीच के संबंधों की कल्पना करने के बाद अचानक भौतिकी की एक अवधारणा को समझ जाता है, यह दर्शाता है, क्या दर्शाता है ये? नकारात्मक सुदृढ़ीकरण, शास्त्रीय अनुकूलन, या सफूर्त अनुकूलन, या अंतर्दृष्टि अधिगम? तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट है, अंतर्दृष्टि अधिगम, इनसाइट लर्निंग। फिर है 28 में देखिए क्या कह रहा है, एक किशोर द्वारा परिकल्पना परीक्षण के माध्यम से वैज्ञानिक समस्या का समाधान करना, यह दर्शाता है परिकल्पना, निगमनात्मक तर्क, नकारात्मक सुदृढ़ीकरण, अभ्यास का नियमित, शास्त्रीय अनुकूलन? बिल्कुल भी नहीं, ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है, परिकल्पना और निगमनात्मक तर्क दर्शाता है। फिर आपके पास प्रभाव का नियम कक्षा में विशेष रूप से उपयोगी है, किसके लिए? व्यवहार प्रबंधन के लिए, नैतिक विकास के लिए, या अमूर्त चिंतन के लिए, या वैचारिक तर्क के लिए? तो लॉ ऑफ अफेक्ट जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी बिहेवियर मैनेजमेंट में होता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। जब टीचर का बिहेवियर अच्छा होगा तो क्लास में जो बच्चे होंगे उन पर उसका प्रभाव अच्छा पड़ेगा, या अगर कक्षा में बच्चों पर स्टूडेंट का प्रभाव अच्छा पड़ रहा, टीचर का प्रभाव अच्छा पड़ रहा है, तो यानी कि टीचर का बिहेवियर अच्छा ही होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, डी नहीं है। फिर है आपके पास किशोरों, किशोरों के लिए एक अच्छे सूत्रधार को चाहिए, चर्चाओं पर हावी होना, गलत ऑप्शन। सवाल पूछने पर सजा देना, गलत ऑप्शन। बातचीत से बचना, ये भी गलत ऑप्शन। यही है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, स्वतंत्र सोच को प्रोत्साहित करना। फिर आपके पास नेक्स्ट आगे का पार्ट जो कि आपका हिंदी का, देखिए ईश्वर भक्त समस्त पद में कौन सा समास, ईश्वर भक्त समस्त पद कौन से समास का उदाहरण है? तो ये जो है अपादान तत्पुरुष का है, संबंध तत्पुरुष का है, या कर्म तत्पुरुष का है, या संप्रदान तत्पुरुष का? तो ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट है, संबंध तत्पुरुष का है। निम्नलिखित में से किस शब्द में अनुनासिक यानी कि चंद्र बिंदु का प्रयोग शुद्ध है? गावा, गांव, गांव, कौन सा? ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट है इसमें, तो ये ठीक है। फिर है तरणी, तरणी युगम शब्दों का
सही अर्थ बताना है आपको। तो क्या है इसका सही, इसमें जो है समुद्र जहाज है या नाव युवती है या युवती नाव है या सूर्य और नौका है। तो इसमें क्या आएगा आपका, इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। फिर है आपके पास नेक्स्ट, सूर्य का समानार्थी शब्द क्या है। सूर्य का समानार्थी शब्द, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, रवि है। सही वाक्य चुनना, इसमें कौन सा है आपका सही वाक्य, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। उसने कहा मैं कल आऊंगा। 36 है, गार्गी मैत्रेयी में क्रमशः डैश प्रयोग हुआ है। तो क्या प्रयोग हुआ है इसके अंदर, तो ऑप्शन नंबर सी रफार रै तिरछी रेखा रै प्रयोग हुआ है गार्गी और मैत्रेयी में। मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूँ, इस वाक्य में कितने कर्म है, कितने कर्म है इसके अंदर, 2 कर्म है इसके अंदर। फिर है घुड़सवार, घुड़सवार कौन से समास का उदाहरण है, तो घुड़सवार जो है अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण है। बिल्कुल सही निशान लगे हुए हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस में विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग उचित है। क्या बात है, मैं खाना खा रहा हूं, तुम कहां जा रहे हो, वह स्कूल गया। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है। राज जमा ऋषि में क्या होगा, राजा ऋषि होगा। तो इसमें जो है आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट नहीं आएगा। निम्न में से कौन सा तत्सम तद्भव का सही युगम है आपका, तो ऑप्शन नंबर ए है अग्नि और आग। 2 कहना का अर्थ है, सभी के सभी जो क्वेश्चन है वो मैंने जो अपने चैनल पर प्रीवियस ईयर में करवाए हैं उनमें से ही आए हुए हैं। 2 कहना, ये भी पिछले पेपर में मैंने करवाया था। 2 कहना का अर्थ है, क्या है ये भाई 2 कहना का अर्थ इसमें, तो स्पष्ट कहना, बिल्कुल। फिर है आगे नेक्स्ट आपके पास 43 में कौन सा शब्द अर्क का अनेकार्थी नहीं है, तो कौन सा नहीं है भाई, सी जो है वो नहीं है, ज्वाला। इतर इत्र युग्म शब्दों का सही अर्थ क्या है, अन्य और सुगंधित पदार्थ, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इनमें संयुक्त वाक्य पहचानना है आपको, तो कौन सा इनमें संयुक्त वाक्य है। सबसे पहले लिखा हुआ है संयुक्त, क्या है इसमें, यानी कि बीच में जोड़ने वाला, तो कौन सा आएगा इसमें संयुक्त में, हमने मैकबेथ पढ़ा और, यही है भाई, और आ गया ना इसमें, तो ये संयुक्त है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, डी नहीं है। निम्नलिखित में से सही निपात युक्त वाक्य चयन कीजिए, तो कौन सा आएगा इसमें, राहुल भी, निपात आ गया यहाँ पर, भी जोड़ दिया है ना इसने इस बात पर, तो राहुल भी अच्छा खिलाड़ी है। तो इसमें जो है निपात युक्त वाक्य कौन सा है, सी ऑप्शन यही है। इनमें से देशज शब्द चुनना है हमें, सूर्य, हस्त, पगड़ी, आम, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, पगड़ी ही है। फिर है आपके पास 48 में देखिए, अनुस्वार का उच्चारण कहां से होता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, इसमें केवल नाक से होता है, नाक और मुंह दोनों से नहीं होता अनुस्वार का। फिर है 49, निम्नलिखित में से परिमाण वाचक क्रिया विशेषण कौन सा है, इस खूब, बिल्कुल यही आएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 50 में देखिए आपके पास क्या है, अकर्मक क्रिया का सही उदाहरण चुनिए, कौन सा है, तुम्हारा जी ललचाता है, मैं घड़ा भरता हूं, और फिर क्या है, किशोर को मारा, और फिर मैं पानी भरता हूं। तो इसमें क्या आएगा, कौन सा आएगा 50 में जो है आपका ऑप्शन नंबर ए आएगा, तुम्हारा जी ललचाता है। जी ललचाने में कौन सा कर्म यूज हुआ है, कोई कर्म यूज नहीं हुआ। किशोर को मारा, तो किसी ने तो मारा होगा, तो यहाँ पर तो कर्म की क्रिया आ रही है, सकर्मक क्रिया आ रही है। कोई जब किसी को मारेगा दूसरा ही तो मारेगा, अपने आप को भी अगर कोई मारेगा तो अपने हाथों से तो मारेगा। फिर है आगे नेक्स्ट, मारना जो है, मारना एक सकर्मक क्रिया होती है और ललचाना एक अकर्मक क्रिया होती है। निम्नलिखित में से, इस पेज को थोड़ा बड़ा करती हूँ, 51 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द सही है, तो यही वाला सही है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। दुजमा शासन का रूप क्या होगा, दुशासन होगा या दुशासन होगा या दुष्ट शासन या दुर्शासन होगा। तो 52 का आपका क्या आएगा, 52 का आपका जो है, एक मिनट, किशोर को मारा, सी भी आ सकता है इसमें,
सी भी ठीक हो सकता है इसमें, पर ज्यादा एग्जैक्ट जो है वो ए ही ठीक है। चलिए, दुशासन जो है इसमें क्या आएगा 52 का, तो जो है ये आसान सा ही था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, दुशासन। और फिर आगे है सक्रिय शब्द में नीचे तिरछी रेखा कहाँ लगी है। सक्रिय शब्द में नीचे तिरछी रेखा कहाँ लगी है, तो आपको इसमें जो है बताना है, तो हमें जो है तिरछी रेखा कहाँ दिख रही है, क्या के नीचे दिख रही है, और क्या कौन से नंबर पर है, द्वितीय है, तो यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। फिर है 54, मैंने आशा को न जाने को कहा था पर वह मानी नहीं, यह किस प्रकार का वाक्य है। उसने आशा ने क्या करा है, विरोध किया है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। फिर है 55, 55 में देखिए, एक आंख से देखना मुहावरा का अर्थ क्या है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी समान व्यवहार करना। फिर है आपके पास इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में सही अनुनासिक का प्रयोग कहाँ नहीं हुआ है। कहाँ नहीं हुआ है भाई, ऑप्शन नंबर बी में नहीं हुआ है, चांद सितारे, ये जो लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर चंद्र बिंदु आता है। फिर है आपके पास इसमें नेक्स्ट 57, डूबते को तिनके का सहारा लोकोक्ति का क्या अर्थ है। विपत्ति में पड़े हुए मनुष्य को थोड़ा सा सहारा भी काफी होता है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट निशान लगा हुआ है, यही सही ऑप्शन है। फिर है आपके पास ये एक पैराग्राफ, इसे देख लो। इसमें जो है आपका 58 क्वेश्चन है, गद्यांश के अनुसार लता जी की ध्वनि मुद्रिका और शास्त्रीय गायकी की ध्वनि मुद्रिका सुनाई जाए तो लोग क्या पसंद करते हैं, क्या पसंद करते हैं भाई। शास्त्रीय संगीत तो बहुत ज्यादा कई बार बोरिंग लगता है, तो लता जी की ध्वनि मुद्रिका ही पसंद करते हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। गद्यांश के अनुसार लता जी के गाने में 100% क्या मिलता है, गायकी मिलती है, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। फिर है गद्यांश के अनुसार लता जी के गाने की एक अन्य विशेषता क्या है, बिल्कुल स्वरों की निर्मलता, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। इसमें आलाप ध्वनि मुद्रिका रागमाल कोश ये नहीं है, वो स्वरों की निर्मलता यूज करती है, बिल्कुल शुद्ध स्वर बोलती थी गाते समय। चलिए अब आ गए इंग्लिश पर। इंग्लिश में देखिए क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले 61 है, ठीक है। देखो, select the sentence that correctly expresses a formal request in the indirect speech, तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। The manager requested the staff to complete the task immediately, manager requested, manager तो कब का क्या लिखा थी, मैनेजर रिक्वेस्टेड टू द स्टाफ कंप्लीटिंग द टास्क इमीडिएटली, कंप्लीटिंग नहीं होता, टू कंप्लीट होता है, टू कंप्लीट, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 62 है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज क्लोजेस्ट सिनोनिम्स ऑफ द इम्पिकेबल, तो इसमें क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इसमें जो है फॉल्ट लेस आएगा। फिर है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन 63, चूज अ सेंटेंस इन विच द एडजेक्टिव काइंड एंड यूजेस आर ग्रामेटिकली एक्यूरेट, तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी गलत है, इसमें बिल्कुल भी नहीं है, ये आएगा सच बुक्स ऑफन डिमांड क्रिटिकल इंटरप्रिटेशन। फिर आपके पास 64, उसमें क्या दिया हुआ है, इन द सेंटेंस द बेबी स्लेप्ट पीसफुली, द वर्ब इज कौन सी, इसने तो ट्रांजिटिव लगाई, गलत है बिल्कुल, इंट्रांजिटिव वर्ब आएगी। नेक्स्ट है 65 आपके पास, चूज द सेंटेंस इन विच द जेंडर फॉर्म ऑफ द नाउन इज यूज करेक्टली, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। द मेयोरेस डिलीवर्ड हर स्पीच टू द गैदरिंग। नेक्स्ट आपके पास सिलेक्ट द सेंटेंस विद द करेक्ट सिंगुलर प्लूरल यूजेस, आपको लेना है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, चिल्ड्रन के साथ वर ही आता है। फिर है नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 67, चूज द सेंटेंस विद द करेक्ट अपोस्ट्रोफी यूजेस, तो कौन सा इसमें आपका करेक्ट है, सी ही करेक्ट है, टीचर्स के साथ आएगा एस। फिर नेक्स्ट है आपके पास 68, चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली कंप्लीट्स द सेंटेंस, द लीगल एडवाइजर वांट दैट द company should not dash the terms of the
एग्रीमेंट, तो ब्रेक आएगा इसमें, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। फिर है 69, सिलेक्ट द सेंटेंस दैट करेक्टली चेंजेस द एक्टिव सेंटेंस इनटू द पैसिव। आपके पास क्या दिया है, समवन हैज स्टोलन ऑल द कॉन्फिडेंशियल फाइल्स फ्रॉम द ऑफिस, तो 69 जो है उसमें आपका जो है बी ऑप्शन ही करेक्ट है, ऑल द कॉन्फिडेंशियल फाइल्स हैव बीन स्टोलन फ्रॉम द ऑफिस बाय समवन। फिर नेक्स्ट है आपके पास 70th क्वेश्चन, which of the following sentence contains an interjection, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, वाओ, interjection that has an incredible परफॉर्मेंस, पीछे आ गए डंडा बिंदी यानी कि साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी। फिर आपके पास नेक्स्ट select the sentence with the correct preposition indicating movement and the direction, तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ये वाला नहीं करेक्ट है। The child ran into the garden after seeing the butterfly। फिर है आपके पास 72, में देखिए select the word in which the silent letter pattern differs from the others, तो 72 में जो है आपका ए आएगा एलुमनी, ये तो सोलेमन है। फिर है आपके पास 73 में देखिए choose the most appropriate phrasal verb from the following options to complete the sentence, the editor advised to the columnist to रन इनटू तो गलत है, रन नहीं आएगा, इमोशनल लैंग्वेज सो दैट द आर्टिकल वुड रिटेन एकेडमिक ऑब्जेक्टिविटी, कट डाउन ऑन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 74 जो है उसमें देखिए चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली चेंजेस द सेंटेंस इनटू ए नेगेटिव फॉर्म विदाउट चेंजिंग द मीनिंग एज सून एज द बेल रिंग द स्टूडेंट्स लेफ्ट द क्लासरूम, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट है, द स्टूडेंट्स डिड नॉट लीव द क्लासरूम अंटिल द बेल रिंग। फिर आपके पास 75 में देखिए क्या लिखा हुआ है, सिलेक्ट द सेंटेंस पंक्चर्ड करेक्टली, कौन सा है इसमें 75 में, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी नहीं। दी प्रपोजल हाउएवर वाज रिजेक्टेड बाय द कमिटी, व्हिच ऑप्शन इज द बेस्ट सिनोनिम फॉर द लोकेशियस, तो लोकेशियस के लिए जो बेस्ट है वो क्या, ऑप्शन नंबर सी है, टॉक एक्टिव, बात करने में बड़ा चतुर। फिर है आपका 77, उसमें देखिए क्या है, select the correctly formed word using a suffix with the root word to complete the sentence, the scientists finding gained dash because of repeated experimental verification, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, credibility। नेक्स्ट आपके पास 78 में देखिए क्या दिया हुआ है, चूज द मोस्ट सुइटेबल वर्ड to complete the sentence. During the debate, it became the evident that Dash was willing to defend the proposal after the factual errors were exposed. तो इन ऑप्शंस में से nobody आएगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। फिर है आपके पास नेक्स्ट, select the sentence with the correct use of the double prepositions, तो इसमें जो है पहला the cat emerged throw out of the cupboard quietly, नहीं, the cat emerged from out the cupboard quietly, फिर the cat emerged from out of the cupboard quietly, yes, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। थ्रो आउट ऑफ नहीं, ये गलत है, फ्रॉम आउट ऑफ आएगा, ऑप्शन नंबर सी। फिर आपके पास नेक्स्ट, एक मिनट फिर भी देख लेते हो, ठीक है मेरा ऑप्शन नंबर सी आएगा, एक मिनट, ठीक है। सिलेक्ट द सेंटेंस कंटेनिंग द प्रॉपर नाउन, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, मुंबई रिसीव्स हैवी रेनफॉल एवरी ईयर। फिर चूज द करेक्टली पंक्चर्ड सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका, द इंस्ट्रक्शंस वर सिंपल, ये लगाया कोमा, सेमीकोलन वाला जो है, रीड केयरफुली, आंसर ऑल क्वेश्चंस एंड सबमिट द पेपर। नेक्स्ट है आपके पास 82, which of the following correctly converts the sentence into the reported speech, सेंटेंस आपके पास, the scientist
said the earth revolves around the sun, इसमें क्या लिखा? The scientist said that the earth revolved around the sun. अरे जब भी यूनिवर्सल ट्रूथ होता है तो अंदर के सेंटेंस में कोई भी चेंज नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है. रिवॉल्व्ड, ये तो अंदर का सेंटेंस से चेंज हो गया उसका टाइप. गलत है ऑप्शन नंबर ए. ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इसमें. चलिए अब 83 पे देखते हैं. आइडेंटिफाई करना है एडवर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस एंड देयर टाइप्स रिस्पेक्टिवली. ही almost always completes his assignments very quickly even when the teacher is absent. तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है. ऑलमोस्ट डिग्री है, ऑलवेज फ्रीक्वेंसी है, वेरी डिग्री है, क्विकली मैनर है. ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है. फिर है आपके पास 84. Select the sentence in which the indefinite pronoun agrees correctly with its corresponding pronoun. ऑप्शन नंबर सी जो है everyone should perform his or her duty sincerely. yes, ये करेक्ट है. फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, इसमें जो है दिया हुआ है इन द सेंटेंस द मैनेजर हैड द रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बिफोर द मीटिंग द अंडरलाइन वर्ब इज यूज्ड एज ए हैड. ये तो जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है. पॉजिटिव वर्ब है ये, ऑर्डिनरी नहीं है रे. नेक्स्ट है आपके पास सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज द क्लोजेस्ट एंटोनिम ऑफ द रेटिसेंट. तो इसका क्या आएगा 86 का. 86 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है. टॉक एक्टिव पहले भी आया था, टॉक एक्टिव इसी में. नेक्स्ट है 87. सिलेक्ट द सेंटेंस इन विच द कंप्लीट subject and complete predicate are correctly divided. sentence the sudden increase in fuel prices affected the transport industry severely. तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही लगाया हुआ है निशान. the sudden increase in fuel prices affected the transport industry severely. तो ये ठीक लगा हुआ 87 का. फिर ये आपका एक पैराग्राफ है, इसे पढ़ लो, फिर आगे इसके निशान लगाएंगे. 88 है. What inspired Beethoven to compose the Moonlight Sonata? तो इसमें इन्होंने दिया है सी निशान लगाया, सी बिल्कुल ठीक है. The silvery moonlight and the girls appreciation. फिर है नेक्स्ट, How did Beethoven discover the girl playing the piano? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है. He heard her practice. फिर है नेक्स्ट, वाई डिड, ऑप्शन नंबर ए नहीं है, बी आएगा करेक्ट. वाई डिड Beethoven कंटिन्यू टू प्ले द गर्ल डिस्पाइट द ग्रोइंग डार्कनेस? तो ए ऑप्शन इसमें बिल्कुल ठीक है, ठीक निशान लगाया है. ही वाज इंस्पायर्ड बाय हर एप्रिशिएशन एंड मूनलाइट. ये तो दूसरी बार आ गया. नेक्स्ट आपके पास संस्कृत वाला पोर्शन का है. ये रहा संस्कृत वाला, इसको करवाती हूँ, ठीक है. कहाँ गया? ठीक है, संस्कृत वाला देखो. संस्कृत वाले में देखो उपकार है शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? ऑप्शन नंबर, एक मिनट, ऑप्शन नंबर बी इसमें जो है आपका करेक्ट है. करोति रूप किस लकार से संबंधित है? बी लट लकार से. फिर है पुत्रेण जलम पियते, वाक्य में कौन सा वाच्य प्रयुक्त हुआ है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, कर्म वाच्य है. रेखा शब्द का द्वितीय बहुवचन रूप क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, रेखा. फिर है नेक्स्ट आपके पास 65. सभा जमा आग, मैंने क्या लगाया, ठीक है. सभा जमा आगमनम में सवर्ण दीर्घ संधि के अनुसार कौन सा रूप इसमें उचित है आपका? तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है. नेक्स्ट है आपके पास दधि शब्द का लिंग क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, नपुंसक लिंग. फिर है सरोवरम शब्द का सप्तमी एक वचन रूप क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, सरोवरे.
68 है, अवलोक धातु में लेप प्रत्यय लगाने पर कौन सा रूप उचित है? तो ऑप्शन नंबर डी अवलोक्य। फिर है आपके पास नेक्स्ट 69 में देखें, चलती, चंचल, चकोर वाक्य में कौन सा अलंकार है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, अनुप्रास अलंकार। सराय जमा तीरम में विषम संधि के अनुसार कौन सा रूप उचित है? तो सरस तीरम, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नूनम कार्यम पूर्णम अस्ति वाक्य में अव्यय पद कौन सा है? तो नूनम है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। युष्मासु रूप का विभक्ति वचन परिचय क्या है आपका? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, सप्तमी बहुवचन। फिर है आपके पास 73, पक्षी शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? खगय है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। शिल्पी मणि भी हारम करोति वाक्य में मणि भी किस कारक का उदाहरण है? तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, कर्णम। मंदम मंदम मरुत बहती वाक्य में कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी अनुप्रास है, अलंकार है आपका। 75 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 76 पत धातु में कत प्रत्यय लगाने पर कौन सा रूप उचित होता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, पति तम होता है। फिर है आपका 77, द्वे नेत्रे यस्य के लिए कौन सा समस्त पद उचित है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, द्विनेत्र। फिर है कन्या सूचिया सहायेन सीवनम करोति वाक्य में सहायेन किस कारक का उदाहरण है? तो 78 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। फिर है आपके पास नेक्स्ट, तत्र गुरु उपदिष्टि धर्मम वाक्य में अपव्यय नहीं अव्यय पद कौन सा है? तो 79 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, तत्र। मृदु वचनम के लिए कौन सा समस्त पद उचित है? तो मृदु वचनम उचित है, ऑप्शन नंबर डी। फिर आपके पास 81, विद्यार्थी भी परीक्षा यही सजीव हुए थे वाक्य में कौन सा वाच्य प्रयुक्त हुआ है? तो ऑप्शन नंबर बी भाव वाच्य हुआ है। अब लोकते शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है आपका? तो ऑप्शन नंबर डी अब है। शुभ्राणी वस्त्राणी पद में विशेषण पद कौन सा है आपका? तो ऑप्शन नंबर सी शुभ्राणी है। आरंभ है शब्द का विलोम शब्द चुनिए, तो कौन सा आएगा? वो ऑप्शन नंबर बी आएगा, समाप्ति। फिर है पूर्वम शब्द का विलोम शब्द चुनिए, तो कौन सा आएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी आएगा, पश्चात। फिर है आपका 86, वदती रूप किस लकार से संबंधित है? तो ये जो है आपका लट लकार से संबंधित है। फिर है आपके पास 87, सूर्य शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? भानु है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। फिर आपके पास एक गद्यांश है और इसमें नीचे इसके कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। संगणकस्य उपयोग है कुत्र दृश्यते, तो 88 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, शिक्षा क्षेत्रे। फिर है संगणकस्य अति प्रयोग है कयो क्लांति जन्यतु शुक्रोति, इसमें कौन सा आएगा आपका? एक जन्यतु शुक्रोति, इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, नेत्रयोग। छात्रा संकस्य सहायेन किम कुर्वन्ति, वही लेखनम पठनम चित्र निर्माण च, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें जो है आपका करेक्ट है। तो जो आज का आपका पेपर हुआ था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम जो है जो कल पेपर हुए थे 2 तारीख के वो देखें।